क्या कोविड-19 वैक्सीन सभी को दी जाएगी? या मुझ तक ये मेडिसिन कब पहुंचेगी? ये सब क्वेश्चंस हम सभी के दिमाग में चल रहे हैं एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आज हम इन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून। वैक्सीन किसी भी ग्रुप को देने के दो सबसे मेजर रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है इन्फेक्शन के चांसेस, जिस पर्सन को ज़्यादा हैं, जिस ग्रुप को ज़्यादा हैं, उसे वैक्सीन दी जाती है। और सेकंड मेजर रीज़न होता है एक ग्रुप को सिलेक्ट करने का वैक्सीन देने के लिए मोर्टेलिटी रेट, यानी मृत्यु की संभावना जिन केसेस में जिस ग्रुप में इन्फेक्शन होने के बाद ज़्यादा होती है, उन ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है वैक्सीन देने के लिए सबसे पहले। जैसे एल्डरली लोग हैं, यानी उम्र दराज लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद उनके मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, यानी जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, इन सब के लिए, क्योंकि इन सब की ड्यूटीज़ ऐसी जगह पर लगती है जहाँ कोविड की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स। इन लोगों को मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होता है बिकॉज एक्सपोजर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग डील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं कोविड के पेशेंट्स के साथ। तो इन लोगों को फेज़ वन में जो ग्रुप रखा गया है, उसके अंदर इन 3 ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए। गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि जो वैक्सीन है वो फेज़ वाइज दी जाएगी। इसके अंदर फर्स्ट फेज़ जो मैंने अभी पेशेंट्स डिस्कस करे, जो ग्रुप डिस्कस करा, उन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा और फर्स्ट फेज़ में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। क्या बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। अभी बच्चों को फर्स्ट फेज़ के ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा नहीं है जिसमें हमें बच्चों पर इसके रिएक्शन का पता चले। सेकंड रीज़न है बच्चों में सिवियरिटी उतनी नहीं है कोविड की। रिस्क रेट वही है, सिम्टम्स वही हैं, लेकिन सिवियरिटी नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को फर्स्ट फेज़ प्रायोरिटी फेज़ में नहीं रखा गया है वैक्सीन के लिए। Can a COVID positive or suspected person take COVID-19 वैक्सीन? यानी क्या जिन लोगों को कोविड होने की संभावना है या कोविड पॉजिटिव हैं, वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं? अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, दैट इज इफ यू हैव द ऑथेंटिक रिपोर्ट कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, देन एज पर द थंब रूल द नेचुरल इन्फेक्शन विल प्रोवाइड मोर इम्यूनिटी देन द वैक्सीन। यानी हमारी बॉडी में कोविड या कोई भी बीमारी होने की वजह से जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो किसी भी वैक्सीन के द्वारा दी गई इम्यूनिटी से काफ़ी बेहतर असर करती है। एज पर द वर्ल्ड वाइड डेटा, जो भी मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, इनके जितने भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा एंड एनालिसिस, जो वैक्सीन के कंपैरिजन में नेचुरल इन्फेक्शन था, उसका इम्यूनिटी फार बेटर था एज कंपेयर टू वैक्सीन। How many doses of the vaccine have to be taken and at what interval? कोविड वैक्सीन की कितनी डोजेज लेनी है और कितने टाइम के गैप पर लेनी है? टोटल 7 वैक्सीन है वर्ल्ड वाइड जो अप्रूव्ड हैं। सो टोटल अप्रूव्ड वैक्सीन के 2 डोजेस लगने हैं, जो कि 2 से 4 वीक के इंटरवल पर लगेंगे। सेकेंड डोज लगने के बाद ऑलमोस्ट 2 वीक में प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसीलिए अभी कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनमें फर्स्ट डोज लगने के बाद भी पेशेंट कोविड पॉजिटिव मिला है। तो उस केस के अंदर आप ये जान लें कि सेकेंड डोज लगने के भी 2 वीक्स के बाद जब इम्यूनिटी डेवलप होगी, इवन देन आपको मास्क, प्रोटेक्शन, डिस्टेंस और सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, ये सब प्रिकॉशंस आपको रेगुलरली यूज़ करने हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन आपको नहीं देती है। Soon the virus will mutate. तो क्या हमें वेट नहीं करना चाहिए दूसरी वैक्सीन का या फिर वायरस के म्यूटेशन का? तो इसका जवाब है कि हमारे पास अभी एनफ डेटा नहीं है कि म्यूटेशन पर ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। सबसे पहली बात आप समझिए म्यूटेशन क्या होता है।
जब कोई भी वायरस का रेप्लिकेशन होता है 1 देन 4 देन 6 देन थाउजेंड्स देन लैक्स, उसके बाद जो उसके स्ट्रैंड्स हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है, उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिस पर कि म्यूटेशन पर ये वैक्सीन जो अभी अवेलेबल है वो काम नहीं करेगी। तो अभी हमें वेट नहीं करना चाहिए। When would the antibodies develop and for how long they are going to provide us the immunity? तो अभी हमारे पास इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये वायरस जस्ट 1 year ओल्ड है। सो एज ऑफ नाउ एज पर द रिसर्चेस ये बहुत लॉन्ग टर्म में आपको इम्यूनिटी देगा या नहीं देगा, दैट वी कैन नॉट से। वी कैन ओनली से दैट इट इज प्रोवाइडिंग 6 months ऑफ इम्यूनिटी एज ऑफ नाउ। Do I need to wear mask even after getting the COVID vaccine? So as I have already told you कि कोई भी वैक्सीन के बाद completely immunity की गारंटी नहीं है। 2 वीक बाद सेकेंड डोज के लगने के आपको इम्यूनिटी डेवलप होगी and that too doesn't give you the complete immunity, that doesn't give you the 100% assurance that you are not prone to COVID-19. So wear mask, use gloves, hand wash, sanitizer, do everything as you have been doing till now. So जब तक कोई नई गाइडलाइंस नहीं आती हैं, do as you are being told. जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या फिर कोई भी हार्ट डिजीज है और वो उसकी दवा ले रहे हैं, तो क्या उन्हें कोविड-19 वैक्सीन लेनी चाहिए? Yes, because this is the comorbidity. And these people are more prone to COVID-19. ये लोगों को कोविड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इन लोगों में मोर्टालिटी रेट भी ज़्यादा है, तो इन लोगों को वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। इसीलिए ऐसे लोग जिनको पुरानी डिजीजेज हैं लंबे वक्त से, उन्हें फेज 1 में रखा गया है। Is there any possibility of interaction or interference of another medicine with COVID-19 vaccine? So we don't have that data that another medicine is interfering in COVID-19 vaccine. कोई भी दूसरी दवा COVID-19 वैक्सीन के साथ परेशानी देगी या नहीं, हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। नॉर्मली कोई भी वैक्सीन लगने के बाद माइल्ड फीवर, स्लाइट रैशेस बहुत नॉर्मल होते हैं, तो ये सब केसेस COVID-19 वैक्सीन के साथ भी देखे गए। That's it for today. Stay safe, stay happy and do subscribe to my channel. एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है COVID-19 के बारे में या COVID-19 वैक्सीन के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू।